भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है बल्कि सहारा है। उन्होंने स्वयं संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि 10 साल में ये समीक्षा हो कि जिन्हें आरक्षण दिया गया या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ। ये विकसित होने का एक मात्र अधिकार है, लेकिन चिराग पासवान, मायावती, चंद्रशेखर और अन्य कथित अम्बेडकरवादियों ने सरकारों को डराकर 75 वर्षों तक लाभ लिया और देश का सफाई कर्मचारी वर्ग जमीन में घुसता चला गया और देश के मुख्य धारा से कट गया। और दूसरी ओर कथित दलित कई बार आरक्षण का लाभ लेकर करोड़ों की संपत्तियों के मालिक हैं और उच्च पदों पर आसीन हैं। तो यदि सुप्रीम कोर्ट उन आस्तीन में घुसे लोगों के प्रति गंभीर है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जो अम्बेडकर के संविधान की मूल स्थापना के प्रतिकूल नहीं है। और ऐसे में इसका विरोध होना चाहिए और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में सभी जिला मुख्यालयों पर धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मांग की जाएगी कि वो वर्गीकरण शीघ्र लागू करे। और आज मुझे खुशी है कि दोनों संगठनों ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ लखनऊ में आयोजित की है और इसमें जो वंचित जातियाँ हैं दलित समाज की, वो सभी आए हुए हैं। और मैं अपनी बात भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की पार्टी है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये सपना था कि जो समाज की अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान आए। और हमारा समाज, वंचित समाज, आज आप देखिए समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। हमारा समाज जो है, वंचित समाज, वो मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए हैं उनके चेहरों पर मुस्कान आए। और आज जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला आया है, उस फैसले से वंचित समाज के चेहरे पर मुस्कान आई है। तो ये मुस्कान हमसे ना छीनी जाए, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। और जो भी लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं उनको भी इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, जो फ़ायदा अभी तक इनको नहीं मिल पाया था। एक जाति विशेष जाति इसको ले रही थी, आज उनको ये दर्द है कि हमारे अलावा भी ये जो हमारे नीचे की जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, वंचित जातियां हैं, उनको भी आरक्षण मिल रहा है। इसीलिए वो भारत बंद जैसी धमकियां सरकार को दे रही हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी से उत्तर प्रदेश में ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस वर्गीकरण को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए और वाल्मीकि समाज, वंचित समाज योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करेगा और हम सब तन मन धन से योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। आज की प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य यही है कि जो आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला आया है, उप वर्गीकरण का, तो उसका हम लोग सब समर्थन करते हैं। और ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कई संगठनों के लोग आज मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ की राजधानी में इसलिए की जा रही है क्योंकि इससे पहले भी माननीय राजनाथ सिंह की सरकार में ये फैसले हो चुके थे, आरक्षण का उपवर्गीकरण हो चुका था और उससे वाल्मीकि समाज, हेला समाज, डोम समाज, बसोर समाज और ऐसे समाज जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उस सबको उससे फायदा हुआ था। आज हम उसी के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं, जगह जगह जाके कर रहे हैं। और आज लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी आरक्षण के उपवर्गीकरण को जल्दी से जल्दी लागू करे। आने वाले समय में आपके संगठन द्वारा किस तरह का कदम उठाया जाएगा इस सब चीजों को लेकर? नहीं, हम लोग लगातार सरकार के टच में हैं। माननीय पिछले दिनों में माननीय असीम अरुण जी से, समाज कल्याण मंत्री से मिले हैं और आज भी हमारी जो है विधानसभा के अध्यक्ष जी से भी हम मिलेंगे जाकर। और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के यहाँ भी हमने रिक्वेस्ट लगा रही है, वो भी संभावना है आज या कल में हमें समय मिल जाएगा वहाँ पर। और सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट लागू नहीं है उसके लिए जो विधानमंडल दल की एक समिति है, श्री राम चौहान जी से भी हम इस संबंध में मिले हैं। और जो सफाई के मैटर से अभी भाई राजू काजू जी ने बताया, उस संबंध में भी जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आई है कि संविदा के कर्मचारियों को 2006 से जो लगे हुए हैं उनको नियमितीकरण किया जाए। सफाई कर्मचारी का पेशा नियमित प्रकृति का है, उसमें ठेकेदारी या संविदा लागू नहीं की जा सकती, उसको भी लागू कराने के लिए हमारे लगातार प्रयास चल रहे हैं। समाज हमारा पूरा, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो या हमारी ट्रेड यूनियन हो, जितने भी सफाई वर्ग की सारा इकट्ठा हो गया है
और पूरे समाज में बहुत खुशी की लहर है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिला है। हमारे नेताओं का, हमारे वकीलों का, हमारे समाज के सभी के संघर्ष का ये परिणाम रहा है और आज जो है पूरा समाज हमारा एकजुट है और खुश है और यही मांग है कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करे। इसका उद्देश्य जी जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश लागू किया है वर्गीकरण के विषय में, उसी के समर्थन में और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने के लिए हम इस सभा का आयोजन कर रहे हैं। इसकी समर्थन के लिए हम 20 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश एक धन्यवाद ज्ञापन भी संगठनों के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भेजने का प्रयास करेंगे और जिसमें हम ये मांग करेंगे कि जो कोर्ट ने जो ये आदेश लागू किया है उसको तुरंत लागू करने का करें। जिनको आरक्षण का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, ना तो उनका कोई आईएएस है, ना उनका कोई आईपीएस है, ना उनको कोई पार्लियामेंट में एमपी है, ना कोई विधायक है। आरक्षण जब हो जाएगा और उसका वर्गीकरण हो जाएगा तो उन लोगों की जातियों के लोग भी आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे और विधायक और एमपी भी बनेंगे। यही चाहते हैं, ये लाभ होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि जो चाहे चपरासी बने वो इन जातियों का भी बनना चाहिए, चाहे वो आईएएस बने या चपरासी बने, जिन लोगों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। ये हमारे चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, समाज के लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, खासकर कि जो वंचित समाज है, जो आज तक सोया रहा है और देश की आज़ादी से आज तक आरक्षण का लाभ एक विशेष जाति लेती रही है और हमें ये सिर्फ कहते रहे हैं कि तुम संगठित रहो। अब भी ये कहा जा रहा है कि संगठित रहो, ये हमें तोड़ने की साजिश है, ये हमें हमारे फूट डालने की साजिश है। तो उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज तक आज़ादी से लेकर आज तक जो दलितों की जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और अपने आप को प्रमुख दलित नेता कहते हैं, उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे कि ये कहा जा सके कि ये वंचित जातियों के लिए हैं। और तो और जब बहन मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों की 1 लाख कुछ जगह निकाली थी तो उन्होंने उसमें भी आरक्षण लागू कर दिया, जिसमें सफाई कर्मचारियों का 100% कोटा था, वहां भी उनको खत्म कर दिया और वहां पर भी उन्होंने एक विशेष जाति जाट जाति को भरने का प्रयास किया।